हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आपने ऐसी कई सड़क दुर्घटना देखी होगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और आपका मन किया होगा कि हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे दोस्तों, जैसे यदि हम अस्पताल ले गए तो वहाँ पे हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे और पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई में हमें बार बार परेशान किया जाएगा। दोस्तों, इस कारण हम उस व्यक्ति को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं और उसकी समय पर इलाज नहीं होने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आम जन के लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है राहगीर योजना। दोस्तों, आपने सुनी है राहगीर योजना। राहगीर योजना पहले तो हम जानते हैं राहगीर योजना होती क्या है। दोस्तों, राहगीर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो सड़क दुर्घटना होने पर हम यदि उस घायल व्यक्ति को समय से पूर्व यानी कि गोल्डन आवर में यदि हम उस व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध पाए और हॉस्पिटल में समय पर पहुंचा पाए तो हमें सरकार द्वारा हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। दोस्तों, आइए हम इस योजना के बारे में संपूर्णता से परिचय लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि यह योजना क्या है। तो यह योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यह प्रोत्साहन राशि कितनी होगी तो याद रखना, यह प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये होगी। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 25,000 रुपये होगी। राशि कितनी होगी तो 25,000 प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और फैक्ट का जिक्र किया गया है इस योजना में कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, अर्थात सहायता करता व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सवाल जवाब नहीं होंगे। दोस्तों, हम इस योजना की जब बात करें तो ये योजना प्रारंभ कब हुई तो अभी हाल ही में मई 2025 को हुई। दोस्तों, यह हमारे संपूर्ण भारत में लागू न होकर अभी वर्तमान में 2 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह लागू है। दोस्तों, हम आगे बात करें तो इस योजना के उद्देश्य की बात करें। इस योजना के उद्देश्य क्या है तो पहली बात, इस योजना के तहत हम सामाजिक सहायता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यानी सरकार द्वारा सामाजिक सहायता को प्रोत्साहन देना चाहती है। साथ ही साथ मृत्यु दर में कमी। दोस्तों, दुर्घटना के कारण अधिक मृत्यु हो रही है, इस मृत्यु को कम करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और त्वरित इलाज करवाना। दोस्तों, इसका क्या है, पहला तो सामाजिक सहायता को प्रोत्साहन देना। दूसरा, यहाँ हम उद्देश्य लिख लेंगे, दूसरा है त्वरित इलाज, और थर्ड है मृत्यु दर में कमी लाना। दोस्तों, हमें इस योजना की आवश्यकता क्यों लगी तो एक परिवहन विभाग की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 4,61,000 के लगभग दुर्घटनाएं घटी है,
जिसमें आगे रिपोर्ट बोलती है कि हर दिन 1260 सड़क दुर्घटनाएं घटती है, जिसमें 460 लोगों की मृत्यु होती है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट सड़क परिवहन विभाग के अनुसार, सड़क परिवहन विभाग के अनुसार 2022 के डाटा की बात करते हैं तो 4,61,000 4,61,000 दुर्घटना घटी और प्रतिदिन 1260 दुर्घटना होती है, जिसमें दोस्तों 460 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। दोस्तों और आगे हम बात करें तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दुर्घटना तमिलनाडु में होती है। सेकंड स्थान हमारे मध्य प्रदेश का आता है। दोस्तों हमें सेकंड स्थान याद रखना है, सेकंड स्थान है वो है मध्य प्रदेश का, प्रथम है तमिलनाडु का और जो थर्ड नंबर आता है वो है यूपी का। आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम इस योजना की पात्रता की बात करें, इस योजना की पात्रता की बात करें तो पात्रता क्या है, तो यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, परंतु बस परिवार और रिश्तेदार इस हेतु पात्र नहीं है। दोस्तों हमें ये याद रखना है कि परिवार या रिश्तेदार द्वारा उस घायल व्यक्ति को यदि चिकित्सा में पहुंचाया जाता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। दोस्तों हम इस योजना की बात करें, आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। दोस्तों हमें इसमें हेलमेट पहनना चाहिए, साथ ही ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, साथ ही अन्य नियम कानून का पालन करना चाहिए, दोस्तों अब हमने देखा कि यह एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह एमपीपीएससी के पेपर 4 की यूनिट बी में डायरेक्ट यातायात प्रबंधन की बात कही गई है, तो इस दृष्टि से यह योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों एमपीएसआई के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोस्तों एमपीएसआई में प्री तथा मेंस में दोनों में करंट टॉपिक जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से भी यह योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह दोस्तों हमने राहवीर योजना को संक्षिप्त रूप से देखा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।